सर, हम शनि ग्रह के बारे में बात कर रहे थे। हमारी बात बीच में ही रह गई थी, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हम लोग जब बात कर रहे थे तो बीच में ब्रेक आ गया था। शनि ग्रह के बारे में अगर बात करनी है हमने तो बेसिकली सैटर्न के बारे में ना बहुत सारे मिथ है। मिथ कहेंगे या लोगों ने कुछ ऐसी धारणाएं बना रखी हैं जो शनि ग्रह को लेके अलग अलग तरह से विचारधाराएं बनी हुई हैं। अगर आप किसी भी प्लैनेट को समझना चाहते हो ना, तो आप उसको समझने के लिए उसकी पौराणिक कथाओं में जाओगे, पुराने शास्त्रों में जाओगे ना, आपको वहां पे एक विधिवत एक चीज लिखी हुई मिलेगी जो आज की डेट में एग्जिस्ट भी करती है और डायरेक्ट रिलेशन बनाती है उससे, और वो समझने में आपको बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे हम शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, शनि ग्रह कौन है? शनि ग्रह, अगर मैं शनि ग्रह की खुद की व्याख्या करूं जो उन्होंने पुस्तक में लिखी है, तो वो खुद बोलते हैं कि मैं शनि ग्रह हूं और मेरे बारे में लोगों ने भ्रांति भ्रांति की विचारधाराएं बना रखी हैं। लोग मुझसे डरते हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि शनि ग्रह जो है ना वो डर के मारे पूजे जाते हैं, लेकिन यहां पे उनका जो दायित्व है ना, वो दायित्व उनका डराने का नहीं है। उनको बोला जाता है दंडनायक। क्यों दंडनायक बोला जाता है? उनको दंडनायक इसलिए बोला जाता है, जब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, पूजा की थी, तो भगवान शिव ने उनको एक उपाधि दी थी। नव ग्रहों के अंदर जो हमारे 9 ग्रह हैं, उनमें शनि महाराज को ग्रह की उपाधि दी गई थी, और वो उपाधि दी गई थी दंडनायक कह के। अब दंड नायक का मतलब क्या है कि वो ग्रह जो दंड देने की क्षमता रखता है, लेकिन वो दंड किसी को अकारण नहीं देते। उनके दंड देने का जो जो भी विधान है, वो दंड देने का विधान है कर्मों के आधार पर। अब वो सीधा बोलते हैं, शनि ग्रह स्वयं शनिदेव खुद बोलते हैं कि मेरे लिए नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, सबको उनके कर्मों के आधार पर जो दंड देने की क्षमता है वो शनि महाराज में है। और वो जो दंड देने की क्षमता है वो किस पे होती है? वो होती है व्यक्ति के कर्मों पर। वो कर्म कौन से? पूर्व जन्म के और इस जन्म के। इस अपराध के लिए वो शनि महाराज कहते हैं कि जैसे कलयुग में भी अपराधों के लिए एक न्यायपालिका बनाई गई है। क्यों? ताकि समाज में एक इस तरह का डर रहे कि इस दंड के कारण आपको सजा दी जाएगी। ऐसे ही शनि महाराज का विधान है कि जो भी अपराध होगा, जो भी गलती होगी, वो चाहे कोई देव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वो उनके लिए सब बराबर है। सर, आप कह रहे हैं जिस तरीके से शनि देव हर एक को उनके कर्म के आधार पर दंड देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कोई एग्जाम्पल देके बता सकते हैं? देखो, इसमें एग्जाम्पल नहीं, ये कथाएं ही है, पुरानी कथा है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से उसमें विवरण है कि जो शनि देव है वो कौन है। वो सूर्य पुत्र है। शनि देव ने स्वयं अपने पिता का, जिसे बोलते हैं, अपने पिता को भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी माता छाया को प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिता को भी पीड़ा पहुंचाई थी। फलस्वरूप अगर देखें तो आज जो भगवान सूर्य है वो कहीं ना कहीं शनि को जो है शत्रु तुल्य व्यवहार रखते हैं। शनि और सूर्य के अंदर अगर हम एनिमिटी वाला देखें, फ्रेंडशिप एनिमिटी केस देखें, तो उसमें जो सूर्य और शनि का आता है वो कहीं ना कहीं शत्रु तुल्य आता है, क्योंकि उनकी माता को वो उपाधि नहीं मिली थी जो शनिदेव चाहते थे। तो शनिदेव ने उसका भी उनको विरोध किया था। तो शनि जो है ना, वो अपनी दृष्टि में सबको एक समान देखते हैं और लोगों के या सामने वाले के व्यवहार कर्म के अनुसार उसको दंड देने की क्षमता रखते हैं। ये बहुत अच्छे ढंग से एक, जिसे कहते हैं ना, एक शास्त्र के अंदर, एक पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। अब शनि महाराज जो है ना, वो देखते हैं कि यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कोई अच्छे काम भी किए हुए हैं, ये तो नहीं है कि सभी को दंड दे रहे हैं तो सभी के सभी किसी ने अच्छे कर्म भी किए होंगे, तो उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान शनिदेव स्वयं कहते हैं, जो लिखा हुआ किताबों में, कि अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हुए तो इस जन्म में वो उस व्यक्ति की कुंडली में अपनी उच्च की राशि में बैठेंगे। अब उच्च की राशि शनि कौन सी होती है? होती है तुला राशि। तो वो तुला राशि में जाकर बैठेंगे। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में अपने अच्छे कर्म किए हैं, जिसके फलस्वरूप उनको इस जन्म में शनि महाराज ने उच्च का होकर आशीर्वाद देने के लिए इस कुंडली में अपनी स्थापना करी है। अब हम बात कर रहे थे ना शनि महाराज की। शनि महाराज को अगर समझने की कोशिश करो तो और थोड़ा सा ब्रीफ में जाओगे ना, पौराणिक कथाओं के हिसाब से शनि महाराज का जो जन्म, जिसे हम बोलते हैं, जो आज की डेट में हम शनि अमावस्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, शनि महाराज का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था ज्येष्ठ महीने की
कृष्ण पक्ष की अमावस्या वाले दिन। अब ज्येष्ठ महीने का रफली आइडिया देखा जाए तो ज्येष्ठ महीना आता है जिसको जेठ का महीना बोलते हैं, वो आता है जून में, जून जुलाई के आसपास। उस समय में जो कृष्ण पक्ष की अंधेर पक्ष की जो अमावस्या आती है वो शनि देव का प्रकट्य दिवस बोला जाता है। जो अमावस्या वाले दिन है वो शनि अमावस्या बोली जाती है। अब शनि महाराज की फैमिली के बारे में बात की जाए तो शनि महाराज की फैमिली कौन है? शनि महाराज की फैमिली है, पिता है सूर्यदेव, माता है छाया। शनि देव मिला के टोटल 5 भाई बहन। शनि देव और इनके जो भाई हैं वो है यमराज, यम जिन्हें बोलते हैं, छोटे भाई। फिर इनके बाद है ताप्ती, भद्रा और यमुना जी। यमुना जी जो वृंदावन में बह रही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। ये जो 5 भाई बहन है, भद्रा को हमने सुना होगा जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, उनके भद्रा काल चल रहा है। इसके पीछे अपनी एक स्टोरी है, एक अपना सिग्निफिकेंस है भद्रा का। ये तो शनि महाराज का ये जो पूरा एंटायर 5 फैमिली है, 5 मेंबर है ना, ये है। अब शनि महाराज के कई नाम है, इनको क्या बोला जाता है? शनिश्चर, मंद, सूर्य सुन, सूर्यज, छायात्मज। ये जो इनके नाम है ना शनि देव के, ये अर्कपुत्र, नील, भास्करी। भास्करी क्यों? भास्कर किसको बोलते हैं? भगवान सूर्य को। उनके पुत्र कौन? शनिदेव। तो ये जो चीजें जब आप पढ़ोगे ना, ये चीजें स्वतः ही आपको मिलेंगी शास्त्रों में, जो बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं किसी भी प्लैनेट्स के कारक तत्वों को, किसी भी प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को, किसी भी प्लैनेट को। अब यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं नजर आ रहा कि शनिदेव मारते हैं, काटते हैं, कहीं पर भी नहीं है ऐसा। लेकिन हम क्यों? हम डरते हैं। हमने देखा कि जो शनि महाराज हैं, इनके नाम। अब शनि महाराज हमारे एस्ट्रोलॉजिकली राशियों को, कौन कौन सी राशि के अधिपति हैं, यानी कि किस राशियों पर उनका स्वामित्व है, वो विचरण करते हैं कुंभ में और मकर में। यानी कि उनके जो 2 राशियां हैं उनको मिली हैं, मकर एंड कुंभ, यानी कि कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। अब इनके जो नक्षत्र है ना, वो ये 3 नक्षत्र हैं जिसको शनि ग्रह से रिलेटेड माना जाता है। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये 3 जो नक्षत्र हैं ये शनि ग्रह से रिलेटेड होते हैं। अब शनि ग्रह जो है, हम जो पढ़ रहे थे, यहां तक जो हमने शनि ग्रह का पढ़ा, समझा, यहां पर जो धारणा है ना, वो धारणा जो बनी हुई है उससे कहीं डिफरेंट है। हम इसके डिबेट में नहीं जा रहे, किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे ना, हमारा कोई ऐसा है। लेकिन शनि महाराज को समझना बहुत जरूरी है। शनि ग्रह अपने आप में दंडनायक है, लेकिन आज की डेट में इनको एक और नाम से जाना जाता है, कर्म फल प्रधान देवता, यानी कि कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता। शनि कौन है? कर्म के अधिष्ठाता। कर्म कैसे होता है? कोई व्यक्ति जब अपना कर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा तो उसको शनि महाराज तंग क्यों करेंगे? अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से निर्वाह करेगा, जैसे बोला जाता है कि शनि महाराज के यहाँ पे सजा योग्य अपराध कौन से हैं जिसकी वजह से वो तंग करते हैं? किसको तंग करते हैं? वो तंग करते हैं भ्रष्टाचारी को, कोई झूठी गवाही देता है उसको, विकलांगों को तंग करना, विकलांगों का सम्मान ना करना, उनको सताना, भिखारियों को, लो क्लास लेबर जिसको बोलते हैं, रिश्वत लेना, चालाकी से धन हड़पना, जुआ खेलना, अनैतिक काम करना जिसको हम बोलते हैं जैसे शराब, गुटखा, ये चीजें खाना, परिस्त्री गमन करना जिसको आज की डेट में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हो, माता पिता को सम्मान ना देना, अपने सेवकों का, अपने एम्प्लॉयज का अपमान करना, इन चीजों की वजह से जो शनि महाराज है ना, उनको दुख देते हैं जो इन चीजों की पालना नहीं करते हैं। चींटी, कुत्ते और कौए का, चींटी का, कौए का और कुत्ते का, इन चीजों के लिए जो अपराध है ना, इन अपराधों की सजा शनिदेव देते हैं। अन्यथा शनिदेव किसी को अपराध के लिए सजा नहीं देते। अब शनिदेव ना जब किसी को दंड देने पे आते हैं ना, तो दंड देते कैसे हैं? ये भी बहुत खूबी लिखा हुआ है किताब के अंदर। कैसे? एक दोहा है, एक लाइन है जिसको बोला जाता है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर लेही। यानी कि शनिदेव ने जब किसी को दंड देना है ना, उसकी पहले मति हर लेते हैं, पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उसकी बुद्धि का हरण नहीं करेंगे तो जिसके द्वारा दंड देना होगा ना, उसकी बुद्धि हर लेंगे, उसके शत्रु की बुद्धि हर लेंगे, ताकि वो व्यक्ति उसको तंग करने में उतर आएगा और उसको दंड मिले। अब यहां सिर्फ इतना नहीं है कि दंड देंगे और दंड देने के बाद क्या करेंगे, जब बुद्धि का नाश करेंगे, दंड देंगे, तो शनि महाराज ये कहते हैं कि वो दंड मिलेगा पहले उसको उसके पुनर्जन्म का, जो पुनः पिछले जन्म है, पूर्व जन्म का, जहां उसने दंड किए हुए।
जब उसका दंड उसको मिलता है ना और वो पूरा हो जाता है, तब वहां शनिदेव कहते हैं किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर, ग्रंथ के अंदर, कि अगर वहां पर वो व्यक्ति संभल जाता है और अपने आचरण के अंदर सदाचार वाले भाव लेके आता है, तो शनि महाराज उसके दंड को रोककर उसको पहले जैसा बना देते हैं। अन्यथा उसकी जब शनिदेव की पूरी दशा चलती है ना, वो दशा निकलने के बाद पुनः वैसा ही स्थापित कर देते हैं जैसा पहले उसके बाद यश था, सम्मान था, कीर्ति थी, वैसा बना देते हैं। तो जो हमारा आचरण है ना, जो हमारे कर्म है, वो सबसे बड़ी चीज है जिससे हमें डरना चाहिए। बुरे कर्म करते हुए डरना चाहिए कि परमात्मा देख तो नहीं रहा है। जो हमारे कर्मों का है ना फल देने के लिए, वो 9 ग्रहों में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो दी गई है किसको? दंडनायक को। कौन? शनि महाराज को। तो हम जो डरते हैं, डरे किससे? कर्म करते समय डरे, ना कि इसलिए कि चलो ये कर लिया, आज पैसा कमा लिया, कोई बात नहीं। पैसा कमाने का तरीका सही सीधा रास्ता होना चाहिए। किसी का अपमान ना करना, दुराचार ना करना, ये सब चीजें जो हमारे कर्मों के अंदर है ना, यहां शनि महाराज दंड देते हैं। लो क्लास लेबर जिसको बोलते हैं, जो सर्विस क्लास लेबर है, उनका अपमान करना, उनको दंड देना, सताना, स्पेशली विकलांगों को सताना, चींटी, कौए, कुत्ते। कुछ लोग देखा ना आज की डेट में कुत्तों के पीछे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज करते हैं, स्ट्रे डॉग्स को फीड नहीं करता, उनको मारना, दंड देना। शनि महाराज इनको दंड देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट में ना कुछ दंड, कुछ अपराध ऐसे रखे हुए हैं जिनके लिए दंड निर्धारित किए। वो अपराध ये हैं: परस्त्री का गमन करना। एक वैवाहिक व्यक्ति है लेकिन फिर भी वो कहीं और इस तरह से, तो वो चीजें जो कहीं ना कहीं है ना, वो विधिवत लिखी गई हैं कि इन चीजों के अपराध के लिए शनि महाराज दंड देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस समय अपने आचरण के अंदर सदाचार लेके आता है, अपने आप को सही आचरण में लेके आता है, तो शनि महाराज उसको दंड भी नहीं देते। और देखे तो 7.5 है, वो 7.5 का भी एक कंसेप्ट है, लेकिन इस टाइम नहीं जाएंगे क्योंकि इस टाइम अगर हम 7.5 पे जाएंगे तो चैप्टर लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि शनि महाराज का रोल क्या है, कैसे देखते हैं, या क्या धारणा है। अब शनि महाराज श्याम वर्ण के, श्याम वर्ण जिसको बोलते हैं हम, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर। क्यों? न्यायपालिका में अगर आप देखो तो वहां पर भी न्याय क्षेत्र में काले रंग को विशेष स्थान प्राप्त है। वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, जज हैं, सब काला कोट पहनते हैं। तो न्याय जहां पे मिलेगा ना आपको, वहां पे काला अवश्य मिलेगा। वो शनि महाराज को दर्शाता है। जैसे शनि महाराज को हम पूजने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन शनि महाराज कहते हैं भगवान तो सर्वत्र है, आप कहीं भी पूजा कर सकते हो। लेकिन फिर भी कलयुग है, कलयुग में कहते हैं कि जो दिखता है वही प्रमाणित है। तो शनि महाराज का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नासिक के पास, श्रृंगनापुर में। वहां पर जो शिला है ना, वो शिला किसी पाषाण बोलते हैं, पाषाण है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। वो आकार कहां से बना, कहां से वो शिला आई, वो मान्यता है कि वो स्वयं शनि ग्रह के उल्का पिंड से गिरगी, जिसको बोलते हैं, और उसी को शनि महाराज के रूप में पूजा जाता है। और वहां श्रृंगनापुर की एक और खास मान्यता है जो मैंने सुनी भी है, पढ़ी भी है, कि वहां पर किसी घर में ताले या किवाड़ भी नहीं होते, क्योंकि सब लोगों को वहां पर कहीं ना कहीं शनि महाराज की आस्था को, शनि महाराज को लेकर बहुत ज्यादा प्रगाढ़ विश्वास है। तो शनि महाराज यही कहते हैं कि ना वहां कोई चोरी करेगा, ना कर सकता, अगर कोई करता तो उसकी 7 पीढ़ियां तक दंड की भोगी बनती। और दंड की बात करें तो जब हमने अभी पढ़ा था कि शनि महाराज जब किसी को दंड देने पे आते हैं तो पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं। यही चीज अगर मैं आपको कहूं कि महाभारत के अंदर जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उनके वनवास का कारण क्या बना था? उनके वनवास का कारण बना था द्रौपदी के मुख से निकली हुई वो वाणी जो दुर्योधन को कटु शब्दों में लगी थी। जब उन्होंने एक व्यंग किया था दुर्योधन के ऊपर, और उस व्यंग के कारण दुर्योधन के अंदर द्वेष भावना आई थी, तो वो जो चीज थी वो सिर्फ और सिर्फ शनि महाराज के द्वारा रची हुई थी। उस समय वो दंड का विधान उन्होंने किया हुआ था जो द्रौपदी के मुख से निकला और हुआ। ऐसे ही अगर आप रावण की बात करो, रावण कौन थे? रावण 6 शास्त्र और 18 पुराणों के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपार शक्तियां अपनी अर्जित की थी। उन्होंने शनि की दशा जब आई थी तो रावण कहीं घबराया हुआ था, तो रावण ने शनि महाराज को, तो रावण ने ना शनि महाराज पे आक्रमण करने के लिए ना उनसे कहीं ना कहीं, अब जब उसकी दशा आई शनि की तो रावण कहीं डर गया, तो आक्रमण करने पे उतारू हुआ। तो उन्होंने शनि महाराज को ना अपने महल में कैद कर लिया,
और जब कैद कर लिया तो जब हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी, ये प्रसंग आपने सबने सुना होगा, तो वहां पर हनुमान जी ने कहा कि शनि महाराज वहां पर टंगे हुए हैं। तो उन्होंने शनि महाराज से उसका कारण पूछा और शनि महाराज को मुक्त किया। तो शनि महाराज ने वहां पर हनुमान जी से यह पूछा कि आपने मुझे मुक्त किया है, इसके बदले में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे एक वचन दीजिए। वचन ये कि जो व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करेगा आप उसको कभी दंड नहीं देंगे, आप मेरे भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे। तो वहां पर शनिदेव ने तुरंत प्रभाव से उनको सहमति दे दी। और आज की डेट में ये रेमेडी कहीं ना कहीं उपाय के रूप में की जाती है। जब भी शनि किसी की राशि में या दशा में जब भी आते हैं, तो दशा में जब उसको बुरे परिणाम मिलते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो वहां पर एक चीज निर्धारित है, वो हनुमान जी की पूजा पाठ में लगता है। क्योंकि यहां पर यह प्रमाणित है, स्वयं हनुमान जी ने उनको बोला था कि जो भक्त मेरी पूजा करेगा आप मेरे भक्त को कष्ट नहीं देंगे। तो शनि महाराज ने उस चीज के लिए सहमति दी थी। तो यहां जो रेमेडी भी है ना, वो भी हमारे शास्त्रों में से निकली। समझ रहे हो बात को? तो वो जो चीज है बड़ी बड़ी क्लियर है। मतलब जब युद्ध हुआ भगवान श्री राम का और रावण का, तो रावण की कुदृष्टि जो रावण पे पड़ी थी उस समय, वो भी एक कारण था श्री राम जी का रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का। शनि महाराज का वहां पर भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल था। जब आप शास्त्रों को खंगालोगे तो उसमें वो चीज बड़ी प्रकार रूप से लिखी हुई। कुछ और भी शनि प्लैनेट के बारे में हम जान सकते हैं? हाँ, शनि महाराज के रहस्य बहुत सारे और भी बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं। अगर आप उनमें जाओ तो आपको रेमेडीज भी मिलेंगी और उस रेमेडीज का लॉजिक भी मिलेगा। आज हम लोग दौड़ते कहाँ हैं रेमेडीज के पीछे, बट उस रेमेडीज का लॉजिक क्या है वो नहीं जानना चाहते। जैसे कभी किसी की जब दशा आती है, अंतर दशा आती है, तो कहते हैं शनि की दशा आ गई, व्यक्ति घबरा जाता है। उस घबराहट का जो कारण होता है वो क्या होता है? वो होता है कि शनि की दशा आ गई, लेकिन शनि को हम समझते नहीं। अब जैसे आपको भी बताया, जिसको समझ में आएगा वो शनि महाराज को समझने के बाद अपने आचरण के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव लाएगा, कर्मों में बदलाव लाएगा। ऐसी एक कथा और है, मैं आपको बताता हूं। ये कथा है राजा दशरथ के समय की, भगवान श्री राम के पिताजी राजा दशरथ जी। पद्म पुराण में एक कथा आती है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि एक बार ना शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने जा रहे थे, जिसे शकट भेद भी बोला जाता है, रोहिणी नक्षत्र का। तो जब ज्योतिषियों ने यह देखा ना कि शनि महाराज इस टाइम रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके परिणाम स्वरूप बोला कि अगर शनि महाराज रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे तो 12 वर्ष तक पृथ्वी पर अकाल, सूखा और अजीब तरह की, मतलब जिसे कहते हैं ना, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। तब जब ये चीज सुनी तो सब लोग कहीं ना व्याकुल हो गए। और वहां पर जो राजा दशरथ के कुलगुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने ये बात राजा दशरथ के सामने रखी। तो राजा दशरथ इस चीज को सुनकर ना बड़े व्याकुल हुए और क्रोध से भर गए। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी थे, बहुत पराक्रमी, ताकतवर थे जिसे बोलते हैं। तो ये सुनते ही उन्होंने अपना धनुष्बाण उठाया, अपने दिव्य रथ पर बैठकर ना दिव्यास्त्रों के साथ वो 1.25 लाख योजन जो सूर्य के डिस्टेंस था वो पार करके और नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। और जैसे ही वो नक्षत्र मंडल में पहुंचे, वो रोहिणी नक्षत्र के सामने खड़े हो गए, जहां से शनि महाराज ने उनका भेदन करना था। और भेदन करने से पहले उन्होंने शनि महाराज को युद्ध के लिए ललकार लिया, अपना धनुष्बाण लेके चढ़ गए कि हाँ भाई आप इसका भेदन नहीं करोगे। तो शनि महाराज ये देखकर एक बार तो डर गए, लेकिन हंसते हुए बोले, राजन मैं आपकी ना हिम्मत, पौरुष, धैर्य देखकर ना अति प्रसन्न हूं, तो आप मुझसे वर मांगिए। शनि महाराज ने देखा कि भाई एक राजा अपनी प्रजा के लिए, अपनी समस्त जनता के लिए मुझसे लड़ने के लिए आया, बिना कुछ सोचे समझे कि परिणाम क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे वर मांगिए, मैं आपके तप से, आपके पुरुषार्थ से, जो आपने हिम्मत करी, उससे प्रसन्न हूं। तो राजा ने कहा कि जब तक पृथ्वी, सूर्य या चंद्रमा इनमें से कोई है, तब तक आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करोगे। अगर आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे तो ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदा आएगी।
तो शनि महाराज ने प्रसन्न होकर कहा एवं अस्तु तथास्तु। तब से लेके अब तक शनि महाराज ने रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं किया। लेकिन शनि ने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूं, तुम और वर मांगो। तो राजा दशरथ ने कहा प्रभु मैं एक वर और मांगता हूं कि अगर आप ये शकट भेद करते हो, मेरी विनती आप ये ना करो, और ये ना करो, और जो 12 वर्ष का दुर्भिक्ष कभी ना हो। दुर्भिक्ष मतलब अकाल सूखा, ये कभी ना हो। शनि भगवान ने ये भी वर दे दिया। जब शनि भगवान ने ये वर दे दिया तो राजा दशरथ भी अपने धनुष को रख दिया। इसके बाद महाराजा दशरथ ने ना भगवान शनि की स्तुति करी, अपना धनुष बाण रखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। और वो जो स्तुति का वर्णन है ना, वो स्तुति का जो वर्णन है वो 10 श्लोकों में लिखा गया। आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। वो कुछ इस प्रकार है। नमा कृष्णाय नीलाय श्रीकंठाय निभाय च, नमा कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस भेदाय दीर्घशम जुटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृता। ये एक श्लोक है। ऐसे ही उन्होंने 10 श्लोकों से भगवान शनि देव की स्तुति करी। और शनि देव ने वहां पर उनसे प्रसन्न होकर यह बोला कि हे राजा दशरथ, जो भी व्यक्ति मेरी पीड़ा से दुखी होकर इस स्तुति को करेगा और मुझको सुनाएगा भावपूर्वक, मैं उसको दुख नहीं दूंगा। तो ये जो स्तोत्र बना था, ये स्तोत्र शनि देव के आशीर्वाद से बना, और उन्होंने राजा दशरथ को इसी बात पे पुनः वर मांगने को कहा। तो राजा दशरथ ने इसी को बोला कि जीव के कर्मानुसार दुख सुख देने के लिए ही ग्रहों की नियुक्ति की जाती है, और आप उस हिसाब से उनको दीजिएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस स्तोत्र को पढ़कर आपकी स्तुति करेगा, आप उसको बख्श दीजिएगा। तो ये जो स्तोत्र था, इसका नाम रखा गया दशरथ कृत शनि स्तोत्र। ये 10 श्लोकों की कड़ी है, एक स्तोत्र है। जो व्यक्ति शनि की दशा अंतरदशा में इसका पाठ करता है, शनि महाराज उसको पीड़ा नहीं देते। और ये स्तोत्र जो है वो लिखा हुआ है। जब शनि गोचर में हो, लगन में हो, दशा अंतरदशा में हो, और कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहे हो, तो व्यक्ति को इस दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये अपने आप में एक अचूक रेमेडी, अचूक उपाय। अब ये अचूक उपाय ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, ये वो उपाय है जो शास्त्रों में स्वयं हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आशीर्वाद दिया। और इस आशीर्वाद को अगर हम भावपूर्वक उस समय जब हमें शनि की पीड़ा आ रही हो, कब, जब शनि गोचर में हो, लगन में हो, दशा में हो, अंतरदशा में हो, तब ये चीजें करने से ना शनि महाराज हमें अच्छे फल प्रदान देंगे। और भी उपाय हैं जो शास्त्रों में लिखे गए। अगर हम उन्हीं को अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से कर लें, तो शनि महाराज के उपाय हमें पीड़ा मिलती है उसको रोकने में सक्षम है। लेकिन फिर वही चीज है, एंड ऑफ द डे, कि हमें कहीं ना कहीं अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए। डरना है शनि महाराज से, लेकिन कब? जब हम कोई अनैतिक कर्म कर रहे हैं। शनि महाराज जो है ना, वो डरावने नहीं है। शनि महाराज बहुत सुंदर है, बहुत बहुत खूबसूरत ग्रह है शनि। वो ये कहते हैं अपने कर्मों को ध्यान से करो, कर्मों से डरो। यही सारी स्टोरी है।